जय माँ शमशान काली, जय भगवती माता, जय काल भैरव। तो हेलो मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, आपका मेरा इस चैनल ग्रामीण तंत्र मंत्र में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सिद्धि लेके आया हूँ जिसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, नेत्र परी। परी की साधना है और नेत्र परी है ना। तो आप थोड़े बहुत जो भी समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे, नेत्र परी मतलब नेत्र देने वाली साधक को, ठीक है। किसी का भी वर्तमान भूत भविष्य मरल जितल बताने वाली, ठीक है। तो ये वही साधना है दोस्तों। जो भी साधक साधिका होती है वो इस जैसी सिद्धि को मतलब वो प्राप्त कर लेती है, तो उनके लिए किसी भी देखना सुनने में बहुत ही आसानी रहता है। जो भी लाचार व्यक्ति जिसके पास में जो भी मतलब किसी कार्य से भगत के पास में, तांत्रिक ओझा के पास में भटकते हैं, तो वो भी मतलब उनके पास में ऐसी सिद्धियां नहीं होती। तो वो ऐसी सिद्धि जिस किसी के पास में होती है, और मेरा देखो, मेरा कहने का मतलब सर्वप्रथम यही है कि ऐसी सिद्धि हर भगत ओझा के पास में, तांत्रिक के पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सिद्धि है ना, आप इस माता के माता के द्वारा आप किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान आसानी से पता कर सकते हैं। माँ तुरंत आपको बता के जाएगी कानों के अंदर, ठीक है। ये मेरा खुला चैलेंज है आपको। बस आप इसकी एक बार सिद्धि कर लीजिए, फिर आप देखिएगा खुद, ठीक है। जिस किसी का भी पता करना है, चाहे दूर बैठा ही आदमी हो, उसके नाम से, उसके पापा के नाम से आसानी से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बस उसका घर, मोहल्ला, प्लॉट नंबर ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी सारा ये माता जाके पूरा उसका खंगोल के उसके घर से सब कुछ आपको बता देगी लाके, ठीक है। तो करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो साधना मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, ये साधना मंत्र वगैरह मैं आपको सब बताऊँगा, ठीक है। इसमें कैसे क्या विधि विधान है, कैसे क्या उपयोग करना है, मैं सब कुछ बता दूँगा आपको। सर्वप्रथम मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि इसमें सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सामग्री में आपको लगेंगे 2 रसगुल्ले, ठीक है, मीठे वाले 2 रसगुल्ले लगेंगे, और 2 बर्फ़ी लगेगी, 1 इलायची, 1 लौंग, 7 गो अड़हुल का फूल, ठीक है। अगर अड़हुल का फूल नहीं मिलता है तो 7 गुलाब के फूल लेना ज़रूरी है। 7 गो लगेगा ही लगेगा, बहुत ज़रूरी है। और 7 गो अगरबत्ती, 1 कपूर, ठीक है, हवन के लिए, और 7 गो बतासा। ये आपकी जो सिद्धि में आपको ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये नेत्र परी की आप दीपावली की है। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन अब बता रहा हूँ थोड़ा लेट से। ये जो साधना आपको करनी है ना, दीपावली से प्रारंभ करनी है, ओनली 7 दिन तक, ठीक है। 7वें दिन में माता आपके सामने, मतलब परी माता, नेत्र परी, ये आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और मैं देखो आपको सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से ही शायद बोला हूँ, शायद मेरे पहले भी लाल परी की मैंने एक साधना बताई है आपको। उसमें हमेशा मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि देखो, परी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। लेकिन आप अपने मन में उनको अगर माता की तरफ रख के उनको पूजोगे तो वो आपके सिद्ध जल्दी होगी, ठीक है। सर्वप्रथम ये। और आप मतलब काम वासना के चक्कर में ऐसा वैसा सोच सोच के इनकी साधनाएं करोगे तो आप पे गलत प्रभाव होगा, प्लस सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, देखो मैं आपको बता दूं। देखो, ये तो एक शक्ति है, देखो ये एक माता का स्वरूप है, शक्ति है, ठीक है। इनको आप अगर गलत उद्देश्य से, गलत नज़र से आप इनको देखोगे तो ना तो ये आपके पास में आएगी, ठीक है, ना अपनी शक्तियाँ देगी, और गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको माता समझेंगे, देखो ये भी एक शक्ति है, माता है, ठीक है। तो आप इनको पूजो। फिर अगर ये आपकी सिद्धि ना हो पाए तो फिर कहना, ठीक है। सर्वप्रथम मैं यही कहता हूँ। तो आप जो ये साधना करें तो माता का स्वरूप या बहन का स्वरूप लेके करें। माता का सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है दोस्तों।
माता का सबसे अच्छा माना जाता है। माता के लेके करिए स्वरूप मान के, ठीक है। और जितनी भी परी होती है सबका माता और बहन का लेके करिए, ठीक है। तो सिद्धि आसानी से हो जाएगी। तो आपको मैंने सामग्री बता दी है दोस्तों। तो ये सामग्री को क्या लेना है, क्या करना है, आपको एक निर्जन स्थान पर जाना है जहाँ पे कोई ना हो। कोई ये देखो, आपको मैं सर्वप्रथम बता दूँ, ये स्थान ऐसी जगह आपको चुननी है जहाँ पे आप अकेले साधना कर सको, बीच में कोई ना आए, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे जितना करना चाहते हो उतना करो, ठीक है। लेकिन उसमें संकल्प लेना कि ये साधना इस कार्य से करने जा रहा हूँ, इस मकसद से करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिद्धि जल्दी प्रदान हो, ठीक है। और मेरे पास किसी प्रकार का घात ना हो, ये बोल के आप ज़मीन में जल छोड़ के साधना प्रारंभ करिए। फिर देखना ये बिल्कुल खुश होके आपके पास में माता आएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक निर्जन स्थान आपने चुन लिया, और चुनने के बाद में आपने एक लाल वस्त्र, ठीक है, माता के लिए आसन के लिए लाल वस्त्र, उस पर सारे माँ के लिए भोग भाग लगा के, है ना, फूल, पहले सर्वप्रथम अपन को फूल से माता को घोराना है, माता को याद करके 7 फूल माँ के चरणों में वहाँ पे रख के, ठीक है, याद करके, फिर 7 गो अगरबत्ती, फिर मिठाई ये सब लगा के, और उसके अंदर ये सब करने के बाद में आपको अपना आसन बिछा के गुरु द्वारा बताया गया जो आपका मंत्र है वो बांध लेना है आपका शरीर। और उसके बाद में आपको क्या करना है, गुरु पूजन करके, गणपति पूजन करके, उसके बाद ये मंत्र का स्टार्ट करना है, ये प्रारंभ करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर जो हवन होगा ना वो लास्ट में होगा, दशांश हवन, है ना, लास्ट में होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये आपको मैं और बता दूं, एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं भूल रहा था, हाँ। आपको ये जब तक ये साधना चलेगी ना, आपको अकेले सोना है, ठीक है, अकेले, ना तो अपने मम्मी पापा भाई बहन वाइफ वगैरह किसी के साथ नहीं सोना, अकेले ही सोना है। घर में रूम में बंद करके अकेला ही रहना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात के टाइम बोल रहा हूँ, जब सोए तो घर में अकेले रहे, ज़्यादा किसी से बोले चाले नहीं घर में, ठीक है, फालतू में, ठीक है। बस ये करना है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए, माता आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा। आकाश के योगिनी, पाताल के ज्ञान, रीम हुम हुम, नेत्र परी, हाजिर सो हाजिर, ठीक है दोस्तों। एक बार वो ध्यान से सुन लीजिएगा, धीरे ही बोल रहा हूँ। आकाश की योगिनी, पाताल के ज्ञान, रीम हुम हुम, नेत्र परी, हाजिर सो हाजिर, ठीक है दोस्तों। मंत्र इस प्रकार है, मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिएगा सही से। और मंत्र में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी अगर मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको लिख के भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन मंत्र अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल साधना मत करना, क्योंकि गलत इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है, हमारे जीवन शैली पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने सामग्री बता दी, साधना कैसे करनी है वो बता दी। अब आपको इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उपयोग में कैसे लेना है, ठीक है, माता का। अगर किसी को देखना सुनने वाला, अगर हमको किसी के देखना सुनना है तो उसका हम इस माता का उपयोग में कैसे लें, ठीक है। जैसे बहुत से भगत होते हैं ना, कि जैसे हम किसी के पास में जाते हैं तो वो मतलब हाथ पकड़ के या देखते ही वो बता देते हैं, ठीक है। तो वही है, उनके पास भी सिद्धियाँ होती है, ठीक है। तो क्या करना होता है हमको, मंत्र को 3 बार बोलो, मैंने बताया उसकी बीच की उंगली को पकड़ के मतलब अंगूठे को पकड़ के, ये नाखून को पकड़ के 3 बार मंत्र बोलिए, अपने माता को बुलाइए, परी माता को। बुलाने के बाद में